हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 4 जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन इज द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025 शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन इंडिया? भारत में इस बार खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है 2025। तो कब से हो रहा है? बस याद रखना 13 जैन से 19 जैन को हो रहा है। सिंपल ऑनलाइनर में याद रखना। व्हाट इज खो खो आप लोग जानते होंगे, बचपन में खूब खेले होंगे, ठीक है, अभी भी बचपन है तुम्हारा। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। डीपी रूल्स 2025 आर डिजाइन टू इंप्लीमेंट विच एक्ट? किस एक्ट को? तो याद रखना कब आया था? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 2023 में आया था। इसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, बस एनफोर्स नहीं किया गया, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। Who are the permanent members of the United Nations Security Council? देखो जो यूनाइटेड नेशन है यूएन, बेसिकली कब बना होता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन? तो याद रखना न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एक पार्ट है, इसके बेसिकली इसके 6 मेजर ऑर्गन है। उन 6 मेजर ऑर्गन में से एक इसका मेजर ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसका पर्पज है दुनिया में सिक्योरिटी मेंटेन रखना, पीस मेंटेन रखना। इसमें टोटल मेंबर होते हैं, याद रखना 15 मेंबर होते हैं। 10 इसमें होते हैं, याद रखना नॉन परमानेंट, और 5 मेंबर इसके अंदर होते हैं, याद रखना परमानेंट मेंबर। और ये जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो कौन कौन से? याद रखना, एक है आपका यूएसए, एक है आपका यूके, एक है इसमें रशिया, एक है इसमें फ्रांस और एक है इसमें चाइना। ये 5 क्या है इसके परमानेंट मेंबर है, और 10 नॉन परमानेंट बदलते रहते हैं। जैसे भारत 2020 से 22 के बीच में बना था, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर का टेन्योर 2 साल का होता है, परमानेंट मेंबर तो परमानेंट होते हैं। तो कौन इसके परमानेंट है? तो देख लो ऑप्शन, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और इन्हीं देशों को क्या कहा जाता है कि इनके पास क्या है? वीटो पावर है, ठीक है। तो ये वीटो पावर वाले देश है। कौन से? ये 10 नहीं, ये 5 जो परमानेंट है, इनको वीटो पावर वाले देश भी कहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा इंडिया वीटो पावर चाहता है, डिमांड करता है, मिलता नहीं है, वो सब न्यूज आती रहती है। व्हाट यूनिक पावर इज हेल्ड बाय द परमानेंट मेंबर्स? क्या यूनिक पावर है? तो इनके पास क्या होती है? पावर ऑफ वीटो। वीटो मतलब ना तो ना कहना, ना ही हाँ कहना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए स्टेट वाइड कैंपेन टू प्रोमोट द कल्चर ऑफ रीडिंग बुक्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स? कौन सा स्टेट है जो एक कैंपेन कर रहा है जिससे लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि वो बुक पढ़ना शुरू कर दें? तो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक अच्छी बात है, आप में भी होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, ठीक है। रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान हैज टेकन ओथ एज द 42nd गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो अभी कुछ दिन पहले स्टेट गवर्नर चेंज किए गए थे, तो किस स्टेट के बने हैं वो? बिहार के। कहाँ के? बिहार के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who among the following will be awarded the पद पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड? किसको दिया गया है? तो सिंपल याद रखना, साईं प्रजानपे, ठीक है, प्रांजपे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वन लाइनर में याद रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ए कैंपेन बीन स्टार्टेड टू एंड चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड मैरिज को एंड करने के लिए कौन से देश में? तो नेपाल में, ठीक है, सिंपल याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। In which of the following has the 24th नेशनल वनवासी क्रीड़ा कंपटीशन concluded? कहां पर हुआ है वनवासी क्रीड़ा कंपटीशन? तो क्रीड़ा कहां पर हुआ है? तो सिंपल याद रखना, रायपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला खलील ऑफ विच कंट्री हैज कम टू विजिट इंडिया? कहाँ के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला खलील जो भारत आए? तो याद रखना मालदीव्स। और मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए थे, तो हमारी आर्मी को वहाँ से हटा दिया गया था, हम जानते हैं, ठीक है। और जो मालदीव्स है बेसिकली, तो वहाँ की मैं कह सकता हूँ कि एक ऑपरेशन हमने किया था। कौन सा? ऑपरेशन कैक्टस, जिसमें वहाँ पर लिट्टे ग्रुप के लोगों को हटाया गया था। और हमने एक ऑपरेशन किया था, कौन सा? ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन कहाँ किया था? हमने श्रीलंका में किया था। वो भी किसके लिए? लिट्टे टेररिस्ट ग्रुप के लोगों को मारने के लिए, हटाने के लिए। तो याद रखना उसका एक ऑपरेशन भी, एक ऑपरेशन हमने किया था नीर इसके अंदर, जब वहाँ पर पानी खत्म हो गया था, ठीक है। तो 4 बातें याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स विल बी अवॉर्डेड बाय द खेल रत्न अवार्ड? कितने? 4। ये आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। Who among the following has recently released the book
जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। किसने इस बुक को रिलीज किया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख थ्रू द एजेस? तो अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who among the following will receive the गंगाधर नेशनल अवार्ड? किसको गंगाधर नेशनल अवार्ड मिला है? तो सिंपल याद रखना, ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा सतपथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वन लाइनर में याद रखना। Where among the following has the World Blitz Chess Championship been organized? कहाँ पर हुई थी? वो जो जीते थे कार्लसन और वो सब, तो ये न्यूयॉर्क में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कम ऑन ए 2-day विजिट टू इंडिया? कहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे जिनका नाम माजिद तख्त रवांची है? तो सिंपल याद रखना, ईरान। मुझे कमेंट करके बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान। ठीक है। Armando Agnello Colaco, who received the द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2025, is a coach in which sport? किस स्पोर्ट में कोच हैं? तो फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। At which location in Manipur has the fencing along the India-Myanmar border been completed? तो कौन से उसमें? मोरे में। ठीक है, मोरे में इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग कर दी गई। मैंने आपसे बताया था, ये इंडिया, ये मैंने कहा म्यांमार। ठीक है, ये क्या हो गया इधर? इंडिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना बॉर्डर है टोटल? तो इन दोनों के बीच में बॉर्डर है 1643 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? FMR था ना, फ्री मूवमेंट रिजाइम। और फ्री मूवमेंट रिजाइम का मतलब ये था कि ये लोग इधर यहाँ 16 किलोमीटर विदिन और ये इधर विदिन 16 किलोमीटर घूम फिर सकते थे। लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो हमने इस FMR को क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ बाउंड्री शेयर हो रही थी वहाँ पर हम क्या लगा रहे थे? फेंसिंग। तो अभी फेंसिंग का काम शुरू हो गया है, लगभग 9 किलोमीटर की फेंसिंग हो गई है। कहाँ पे? तो इंडो म्यांमार बॉर्डर। कहाँ पे? मोरे के अंदर, इम्फाल में। तो वो न्यूज़ में आ गया। ठीक है, तो व्हाट इज FMR, ये सब याद रखना। हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स? नॉन परमानेंट मेंबर्स का टर्म कितना होता है? 2 साल होता है ना। परमानेंट होते हैं किसके? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अभी हमने डिस्कस किया था। When is the वर्ल्ड ब्रेल डे? कब बनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे? तो सिंपल याद रखना, वर्ल्ड ब्रेल डे बनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है, आज ही है। रिसेंटली वेयर हैज द टॉक्सिक वेस्ट बीन ट्रांसपोर्टेड 40 ईयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी? कब हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो सिंपल याद रखना, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को एक गैस थी, याद रखना, जिसका नाम था मिथाइल। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो क्या हो जाती है? ब्लास्ट, लीक हो जाती है। जो लीक हो जाती है आइसोसाइनाइड, तो उससे क्या होता है? आसपास के लोगों की डेथ हो जाती है, हजारों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके रेडिएशन का। तो आज भी वहाँ पर उसका कचरा पड़ा हुआ था, टॉक्सिक हटाया नहीं था उस कंपनी का। कंपनी बंद हो गई थी। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, यूनियन कार्बाइड नाम था उस कंपनी का। उसका कचरा अब वहाँ से हटाकर 40 साल बाद ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। कहाँ पे? धार में। ठीक है, सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं दोबारा से। हैव ए नाइस डे।